वाओ, दिस इज रियली गुड। आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, आई एम इम्प्रेस्ड। आंटी ने नहीं, सामिया ने बनाया ये। उसके शौहर पे नजर जमाए बैठी हो, उसके हाथ का खाना भी नहीं खा रही हो। अरसलान, उसका शौहर कल भी मेरा था, आज भी मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। बेचारी वो पता नहीं कहां से बीच में आ गई। खाना खाओ, तुम्हें तो बहुत यम्मी लग रहा था ना। अच्छा, कल सूफी नाइट है, चले? रिमेम्बर तुम्हें कितना अच्छा लगता था। नहीं। अच्छा, आई एम ऑर्डरिंग समथिंग, डू यू वांट इट? नो थैंक्स। इतनी शिद्दत से याद किया कि कॉल ही आ गई। एक्सक्यूज मी। हेलो। अरसलान, वो मैंने इसीलिए आपको फ़ोन किया कि मैं 1-2 दिन और रुक जाऊँ। नहीं सामिया, तुम्हारे बगैर एक पल भी दिल नहीं लग रहा है मेरा यार। अम्मी और अब्बी बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। फुरकान और लुबना के रिश्ते की वजह से। ये दोनों तो बहुत ज़्यादा घुलने निकले, इन्होंने तो किसी को भी नहीं कुछ बताया। हाँ, मोहब्बत करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कि मैं मानता हूँ उनका तरीका गलत है। आप ठीक कह रहे हैं अरसलान, लेकिन चले अब्बी तो बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन अम्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब कुछ। अल्लाह बेहतर करेगा। आमीन। अरसलान, वो आप लोग रिश्ता लेके कब आएंगे? आ जाएंगे मेरे ख्याल में, जल्द आ जाएंगे। बस जो भी हो दोनों के हक में बहुत अच्छा हो। चलो मैं रखता हूँ फोन, बस ये कि कल लाजमी आऊँगा तुम्हें लेने में। ओके बाय। एक तो ये मिडिल क्लास लड़कियां, उनकी मिडिल क्लास मसले। ये मिठाइयाँ? जी जी, हाँ खैर मुबारक, अल्लाह का शुक्र है, बस दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह हाफिज। ये मिठाइयाँ किसने मंगवाई हैं? मैंने मंगवाई है, मोहल्ले में बांटूंगी, खानदान वालों में बांटूंगी। वैसे तुम दोनों मियाँ बीवी ने ना कंजूसियों के रिकॉर्ड कायम कर दिए थे। अरसलान की शादी इतनी रूखी फीकी की है ना तुम लोगों ने, मगर अब मैं यहाँ हूँ और फुरकान की शादी ऐसी करवाऊंगी ना कि दुनिया देखेगी। और तैयबा को भी मैंने कह दिया है, बस वो आने की तैयारी पकड़े। आपको किसने कहा था कि ये मिठाइयाँ मंगवाएं और तैयबा को फोन करें? अरे अभी तो हमने रिश्ता भी नहीं डाला है। क्या मतलब रिश्ता नहीं डाला? जब लड़का और लड़की राजी तो क्या करेगा काजी? सब कुछ तो तय है ना, बस तुम कल जाओ और बच्ची के हाथ में अंगूठी पहना दो। अम्मी जान, आप तो बच्चों की तरह हथेली पर सरसों जमाने वाली बात कर रही हैं। अगर रिश्ते से इनकार हो गया तो फिर क्या होगा? क्या मतलब इनकार हो गया? कौन करेगा इनकार? मैं खुद जाऊंगी, सामिया के बाप से बात करूंगी और उन्हें यकीन दिलाऊंगी कि चिराग लेकर भी ढूंढेंगे ना तो मेरे फुरकान जैसा हीरा दामाद नहीं उन्हें मिलेगा। बात सुने, फुरकान मेरा बेटा है, ये मामला भी मेरा है। आपके लिए बेहतर होगा कि इस मामले से हट जाए। वो क्या कहते हैं ना कि जो माँ से ज्यादा चाहे वो फापे कुटनी कहलाए। फातिमा, मुझे लगता है तुम्हारी नीयत में ना खोट है। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए ना, दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है। आप थोड़ा सा सब्र से काम लेना बस। और हाँ, ये जो मिठाइयाँ हैं ना,
मोहल्ले में बंटवा मत दीजिएगा। वाकई दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है, किसकी नीयत में खोट है और किसकी नहीं है। पापा, एक जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ तो फिर कीजिए, इतना घबरा क्यों रहे? भाई ये आपकी बेटी का होने वाला ससुराल है। वो पापा, असल में हमारी बेटी ने आमिर से शादी करने से इनकार कर दिया है। क्या आप लोग पागल हो गए? मैंने सारे खानदान को निकाह की दावत दे दी है, लुबना का जोड़ा सिलकर आने वाला है और अब ये रिश्ता खत्म? क्या मजाक है ये? पापा, वालिदैन जो हैं वो औलाद के सामने बेबस हो जाते हैं। मेरी लड़की ये हरकत करती ना तो मैं उसका गला दबा देती, मगर आप लोग अपनी बेटी की हिमायत में यहां तक चले आए। शर्म आनी चाहिए आपको। पापा, हम बहुत मजबूर हैं, जवान औलाद पे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। कोई जरूरत नहीं है इनके लिए कुछ लाने की। इन लोगों पे तो मेरा घर का पानी भी हराम है। हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि हमने आपका दिल दुखाया है। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। हम बुरे लोग नहीं हैं, बस बुरे वक्त ने हमें मजबूर कर दिया। और जो कुछ भी हुआ है हमें उसका बहुत अफसोस है, बहुत शर्मिंदा है हम, यकीन करें आप। अफसोस और शर्मिंदगी? ऐसी लड़कियां ना अपना घर बसाती हैं और ना अपने माँ बाप को चैन से मरने देती हैं। अब आप जाएं यहां से। आप जा रहे हैं या धक्के देके निकलवाऊं? ज़ोहरा आपा ने तो आप लोगों को बहुत बातें सुनाई होंगी। हाँ, मैं सोच कर गया था, उससे कुछ ज्यादा ही बनता भी है। जाहिर है अपने इकलौती बेटे की शादी कर रही थी, बहुत खुश थी वो। सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी रुसवाई उठानी पड़ी। अम्मी, शम्सा फूफा आई हैं। उसको किसने बता दिया? अब तो बात सारे खानदान में फैल जाएगी, जरूर कहीं से सुनगुन मिली है उसको। हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हो। अम्मी, आप ना शम्सा फूफा के सामने कोई ऐसी वैसी बात मत कीजिएगा जिससे उनको शक हो जाए। जी प्लीज, आई एम सॉरी। तुम तो चुप करो, सारे फसाद की जड़ तुम हो। भाई ठीक कहते हैं कि दुनिया गोल है। जहरा की भतीजी मेरी नंद की बहू निकली। उसने तो फट से फोन करके मुझे बता दिया कि आपके भाई और भाभी रिश्ते को लात मार के चले गए। ऐसा भी क्या हो गया था? फूफो, दरअसल सामिया की सास ने अपनी लुबना के लिए उसके तेवर का रिश्ता मांगा है। अच्छा, बात पक्की की मिठाई खाने के बाद रिश्ता दिया। लड़की का कोई आंख मटक्का तो नहीं था? मेरा मतलब है लुबना का।
नहीं नहीं फूफो, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो भाई, मैं तो शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे तलहा को बचा लिया। अगर ऐसा मेरे साथ हो जाता तो जहरा की जगह आज मैं पूरे खानदान में रुसवाई उठा रही होती। शम्सा, तुम्हारे बेटे ने भी अपनी पसंद की शादी की है ना? अगर हमारी बेटी ने कर ली तो कौन सी कयामत आ गई? देखा देखा, मुझे 100% यकीन था कि कोई आंख मटक्के का चक्कर है, वरना निकाह से एक हफ्ते पहले भला रिश्ते को कौन लात मारता है। सही कहते हैं, आजकल खून के रिश्ते भी सफेद हो गए। अगर आप सगी फूफो होकर हमें ताने देंगी, हमारा दिल दुखाएंगी, तो लोगों से हम क्या उम्मीद रखेंगे? अरे बेटा, दिल दुखने से तो अल्लाह ने मुझे बचा लिया। अगर ये सब मेरे बेटे तलहा के साथ होता ना, वो तो कुछ कर बैठता। भाई मेरा बेटा जरा अलग किस्म का है। क्यों? आपका तलहा कैसे मुख्तलिफ हो गया? उसमें क्या सुरखाब के पड़ लगे हैं? मुंह संभाल कर बात करो। ऐसी लड़कियां घर नहीं बसाती। गज भर की लंबी जुबान है तुम्हारी, और उसपे माँ बाप की पुश्त बनाई। फूफो, आप यहाँ से चली जाएं, वरना पूरे खानदान वालों के सामने आप जाकर कहेंगी कि तबस्सुम ने मुझसे बहुत बदतमीजी की। जा रही हूँ मैं। अरे अकलौते भाई के घर इतनी जिल्लत, अब जिंदगी में कभी कदम नहीं रखूंगी। पता नहीं अपने आप को क्या समझती। भाई तुम्हारी भाभी तो अपनी माँ के घर में जाके ससुराल को भूल ही गई है। तुम भाई ये काम करो, खाना ऑर्डर करो बाहर से, और जाके अपनी बुब्बो से भी पूछो उन्होंने क्या खाना है। फिर वो मेरा दिमाग खाती रहेंगी कि बाहर का खाना मंगवा दिया, मेरा पेट खराब हो गया। वो मैं कर लूंगा, लेकिन मैंने आपसे कुछ पूछा है, हम लुबना के घर कब जाएंगे? फुरकान, मेरी बात सुनो। इस घर में मैं बड़ी हूं ना, जब मुझे मुनासिब लगेगा मैं तब जाऊंगी। और अगर तुम्हें बहुत जल्दी हो रही है तो जाके निकाह कर लो। तुम्हारी इस जल्दबाजी की वजह से ना उस लड़की का रिश्ता खत्म हुआ। ना तुम्हें माँ पे यकीन है और जल्दबाज तुम इतने हो। आजकल के बच्चों का तो सफेद हो गया खून भाई। अजीब नफ्सा नफ्सी का दौर है। साहबजादे को ये तौफीक नहीं है कि बीमार बाप की इयादत कर लें, उसकी खैरियत दरियाफ्त कर लें, 2 घड़ी को उसके पास आके बैठ जाएं। और अगर गलती से साहबजादे पास आकर बैठ गए हैं तो सिर्फ ये दरियाफ्त करने के लिए कि रिश्ता कब लेकर जाएंगे। सॉरी बाबा, आइंदा ख्याल रखूंगा। अब चलो उठो और जाके सबके लिए ऑर्डर करो। जाके अपनी बुब्बो से भी पूछो। और हाँ, पैसे जो है ना वो अरसलान से लेना। जाओ। जी। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप से बड़े नहीं हो सकते। लेकिन अब इरादे क्या है? कब तक टाल मटोल से काम लेंगे हम? जब तक सामिया का बाप मेरी दहलीज पर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर नहीं आता। और अगर वो आ गई तो? पहले सामिया ने अपने वालिदैन को कहकर लुबना का रिश्ता खत्म करवाया। अब सामिया ये रिश्ता भी खत्म करवाएगी। कितनी चालाक औरत हो तुम। ये दोनों बहनें लड़ती रहें, यही हमारे फायदे की बात है। लुबना को मैं यहाँ आने नहीं दूंगी और सामिया को यहाँ टिकने नहीं दूंगी। जब भी अरसलान को देखता हूँ ना, फरिया की वो बड़ी सी गाड़ी याद आ जाती है मुझे। अरसलान ने फरिया को छोड़कर बहुत घाटे का सौदा किया, बहुत डिसअपॉइंट किया। वसीम, जब भी बच्चे गलतियां करते हैं ना, तो वालिदैन का फर्ज बनता है कि उनकी गलतियों को सुधारा जाए। तो हयात अंकल ने भी उन्हें इनकार कर दिया। फुरकान, अब क्यों मुंह लटका हुआ है तुम्हारा? मेरा मुंह ही ऐसा हो गया है।
अच्छा बताओ मुझे, क्या बात है? भाई मेरे समझ ही नहीं आ रहा, मम्मी से कितनी दफा पूछ चुका हूँ कि लुबना के घर कब जाएंगे, कोई सीधा जवाब देती ही नहीं है। भाई देखो, अगर मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते तो ना करो, लेकिन मेरे जख्मों पर नमक तो नहीं छिड़को। फुरकान तुम एकदम जज्बाती क्यों हो रहे हो? थोड़ा सब्र से काम लो, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। और अभी तो आंटी और अंकल भी लुबना से नाराज है ना, थोड़ा टाइम दो, उनका मूड भी ठीक हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी के चक्कर में बात बनते बनते बिगड़ जाए। भाई लुबना के बगैर ना एक पल भी सदी के बराबर लगता है। बड़े आया आशिक कहेंगे। देखो भाई, मैं लुबना से बहुत मोहब्बत करता हूँ, उसके बगैर रह नहीं सकता। उसने अपने घर में जो मेरे लिए किया है ना, वो कोई आम लड़की नहीं कर सकती। तुम उससे कितना प्यार करते हो फुरकान, ये तुम उससे बताओ, मुझे नहीं। वो जानती है भाई। देखो फुरकान, किसी को बार बार ये बताने से कि आप उससे कितना प्यार करते हो, कितनी अहमियत है उसकी आपकी जिंदगी में, सुनने वाले को बहुत अच्छा लगता है। ट्रस्ट मी। चलो अब रिलैक्स करो। फिर जब मैंने अम्मा को बताया ना, तो उनका चेहरा तो ऐसा हो गया जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। बस जैसे ही अरसलान पैसे ट्रांसफर करे ना, जाके अपने ताया के मुंह पे मारिएगा। गजब खुदा का, इतने चालाक हैं आपके रिश्तेदार। अब देखिएगा, इस घर में शहजादी का दाखला बंद ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी तबस्सुम नहीं। तबस्सुम, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। यकीन मानो, मुझे अम्मा की और ताया की इस चाल का पता ही नहीं था। मेरा अमल शायद गलत हो सकता है, लेकिन मेरी नीयत में कोई खोट नहीं था। हाँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। जिंदगी हो तुम मेरी, और तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसी बात का तो भरोसा है मुझे, लेकिन अकबर, कभी कभी ना कि अम्मा की रातों से बहुत डर लगता है मुझे। जिंदगी में और कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय आपकी मोहब्बत के। इस बार तो माफ कर रही हूं, लेकिन आज के बाद याद रखिएगा, कभी जिंदगी में मुझसे कोई बात मत छुपाइएगा। ये जो मियां बीवी का रिश्ता होता है ना, ये बस एतमाद से ही बंधा होता है। पक्का वादा। आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत अच्छा वजीफा है बेटा, जिसने भी पढ़ा है ना, अल्लाह ने उसे औलाद से नवाजा है। तुम भी नमाज की पाबंदी के साथ ये वजीफा जरूर पढ़ना, अल्लाह के नाम में बड़ी बरकत है। जी इंशाअल्लाह। सामिया, अगर ये रिश्ते वाली बात ना हुई होती तो हमें तो कभी भी पता न चलता कि तुम्हारी सास का रवैया कैसा है। बेटा, इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? अपनी माँ से तो अपने दिल की बात शेयर कर सकती हो ना तुम। पहले ही मेरी शादी बहुत मुश्किल से हुई थी, मैंने मुनासिब नहीं समझा। आप सब मेरी शादी को लेके इतना खुश थे कि मैंने खुद ही आपको नहीं बताया। वैसे भी अम्मी आप खुद ही तो कहती हैं कि इंसान को चुप रहना चाहिए। फिर वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो ही जाता है। कितनी समझदार हो गई हो ना तुम। बस मेरी एक बात याद रखना बेटा,
शौहर अगर मोहब्बत करने वाला हो ना तो औरत आग का दरिया भी पार कर लेती है। अम्मी आपको नहीं पता, अरसलान बहुत अच्छे हैं, मेरे अलावा तो किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये निशानी तुम्हारी मोहब्बत की मोहर है, ये मेरे वजूद और दिल का हिस्सा है। अम्मी आपको पता है, अरसलान को मैं घर में नजर ना आऊं ना तो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि हर तरफ मुझे आवाजें देने लगते हैं। जब ऑफिस भी जाता है ना, मुझे बहुत दफा फोन करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, कि मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा किसी के बारे में सोच भी सकते हैं। मैं आ जाऊं तुम्हारे पास? चलें ठीक है, अरसलान लेने आ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी लंबी उम्र है अरसलान की। अभी उसका जिक्र कर रहे थे और अभी वो आ रहा है तुम्हें लेने के लिए। अच्छा मैं सामान पैक कर लेती, इतनी रात होगी, मुझे नहीं लगता वो अंदर आएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अभी चाय का पानी चढ़ाती हूँ, शामी कबाब फ्राई करने की। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है वो नहीं आएंगे। कितनी बुरी बात है ना बेटा, बाहर से कैसे जा सकता है वो? अम्मी आपको तो पता ही है, वो ऐसे ही है। अब मैं तैयार हो जाती हूँ। पूरी दुनिया मुझसे नाराज हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम नाराज मत हुआ करो प्लीज। जिससे प्यार करते हैं उसको कभी दुख नहीं पहुंचाते, लेकिन तुम्हारा प्यार हम सबके लिए अजियत बनता जा रहा है। देखो, जो बातें लोगों को बनानी है बनाने दो, खुद ही बोल बोल के चुप हो जाएंगे। अम्मी अभी सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप थे, वरना ज़ोहरा आपा ने उन्हें बहुत बातें सुनाई। ये जो लफ्जों के जख्म होते हैं ना, ये कभी नहीं भरते। क्या कह रही थी वो? सबने बहुत कुछ कहा है, इतना कुछ कहा है कि हम तुम्हें नहीं कभी समझा सकते। अच्छा आज मत जाओ ना, आप ही भी चली गई हैं। अम्मी और अब्बी के सामने मुझे थोड़ा अजीब महसूस होता है। ये सब कुछ तुम्हें करने से पहले सोचना चाहिए था। वैसे भी अब बहुत देर हो गई है। अच्छा अम्मी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और अभी का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। खुश रहो, आबाद रहो मेरा बच्चा, अल्लाह तुम्हें नेक औलाद से नवाजे। आमीन। इस वक्त तो सिर्फ मुझे इसी दुआ की बहुत जरूरत है। मुझे लगता है अरसलान आ गए हैं। फिर कब आओगी बेटा? इंशाल्लाह अब लुबना का रिश्ता लेकर ही आओगे। इंशाल्लाह, तुमसे बड़ी उम्मीद है सामिया। इंशाल्लाह। अब मैं चलती हूँ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। सलाम कहना, सलाम कहना अरसलान। जी जी जरूर।
ये क्या बदमाशी लगा रखी है आपने? अब मुझ मासूम ने ऐसा क्या कर दिया? पहली बात तो ये है कि आप बिल्कुल भी मासूम नहीं हैं, और दूसरी बात ये कि अनजान बनने की कोशिश मत करें। 4 दिन के लिए रहने गई थी ना? यहाँ तो ये हाल है कि तुम्हारे बगैर 4 घंटे नहीं गुजरते। तुम्हें क्या पता मैंने 4 दिन कैसे गुजारे। सारी बातें यही कर लेंगे, घर भी जाके कोई बात करेंगे? अच्छा, इसका मतलब याद तो तुम मुझे भी कर रही थी, लेकिन इतनी पक्की हो कि बताया नहीं तुमने। इकरार नहीं किया तो आप दूसरे दिन लेने आ गए। इकरार करती ना तो आप 2 घंटे के बाद लेने आ जाते। तो मैं क्या करूं, तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लगता है मेरा। तुम्हें पता है सांस भी नहीं ले पाता मैं तुम्हारे बगैर। बस आज के लिए इतना काफी है। आपने यहाँ क्यों गाड़ी रोक दी? जस्ट वेट एंड वॉच, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, आओ दिखाता हूँ। सरप्राइज? लेकिन वो क्या? कितना अच्छा अपार्टमेंट है। किसका है? हमारा। मतलब ये है कि मैंने फ्लैट खरीद लिया है हमारे लिए। अरसलान, हम यहाँ रहेंगे? बल्कि अब तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे अभी मैं शिफ्टिंग के बारे में कुछ कह नहीं सकता, तुम मम्मी और पापा के मिजाज से वाकिफ हो, लेकिन लुबना और फुरकान की शादी के बाद हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। दैट्स माय प्रॉमिस। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं आज ही यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊं। अच्छा सुनो सामिया, मम्मी और पापा को इस फ्लैट के बारे में नहीं बताना। तुम जानती हो जब भी मम्मी मेरे अलग होने का सोचती हैं स्ट्रेस में आ जाती हैं वो। डोंट वरी, नहीं बताऊंगी। अब घर चलें? अब एक दफा देख लो प्लीज। देख लो। इतना टाइम हो गया, मुझे किसी ने उठाया क्यों नहीं? फूहड़ से फूहड़ औरत भी ना एक उम्र में आकर फुर्तीली हो जाती है, लेकिन मजाल है कि तुम्हारी बीवी में कोई बेहतरी आई है। कल भी सुस्त और काहिल थी और आज उससे भी ज्यादा। मैं आपसे भी देर से सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब उठने वाली होगी, नीचे आएगी, बावर्ची खाने में जाएगी, आपके लिए अच्छे से नाश्ता बनाएगी तो आपकी खिदमत में पेश करेगी ना। थोड़ा सा इंतजार कर ले। यानी इस घर में कोई काम करने वाली नहीं है? अल्लाह मेरे, मैं कहाँ जाऊँ भाई। हम तो बहू को ये सोचकर लाए थे कि वो घर में कामकाज करे, लेकिन उसको तो मैके जाने से फुर्सत ही नहीं। एक हम थे जो सुबह गए और शाम वापस। वो इसलिए कि तुम्हारा 1.5 कमरों का तो फ्लैट था, तुम्हारी रहने की तो जगह नहीं थी उसमें। जाओ जाके नाश्ता बनाओ मेरे लिए, भूख लग रही है मुझे। सर में दर्द हो रहा है मेरे, बाजार से कुछ मंगवा लें आप। बल्कि अरसलान से कहें कि सामिया को लेकर आए। भाई निहायत ही गैर जिम्मेदार और खुद गर्ज लड़की है। मतलब सोचना चाहिए ना कि ससुराल है, 10,000 किस्म के काम होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो। तुम क्या ये चोरों की तरह वापस आई हो और हमें पता भी नहीं चला? नहीं, वो रात में लेट नाइट अरसलान लेने आए थे। चोरों का गुलाम। दादू जान, आपके लिए देसी घी का पराठा और ऑमलेट चलेगा? दौड़ेगा बेटा दौड़ेगा, पर जल्दी से बनाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरे लिए भी जरा बना देना। जी। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी जिंदगी से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। इतना परेशान था मैं कि तुम्हें बता भी नहीं सकता था। मुझे एक बात का बहुत दुख है।
आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? अगर हम दोनों एक दूसरे से अपने दुख, दर्द, तकलीफें, बातें छुपाते फिरेंगे तो मियां बीवी के रिश्ते का क्या फायदा? तबस्सुम, गलती मेरी थी, तो फिर भला सजा तुम्हें क्यों मिलती? लेकिन बात घूम फिर कर मुझ पर ही आकर खुली है ना। अब जो होना था वो तो हो गया ना। मिट्टी डालो उस शहजादी पर। सुनो, आज के बाद मेरे और तुम्हारे दरमियान शहजादी का जिक्र भी नहीं होगा। हाँ, बता रहा हूं। पर इस पूरी दुनिया में मुझे आपसे बढ़कर कोई नहीं। बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे। अगर आज के बाद ऐसा हुआ ना, अपनी जान दे दूंगी। बुरी बात, ऐसा नहीं कहते। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। जानती हूँ। अरसलान का शुक्रिया अदा किया? हाँ हाँ, मैं जाऊंगा ना ताया के घर पैसे वापस करने, तो वापसी में अरसलान के घर भी होता हूँगा। नहीं नहीं, उसके घर मत जाइएगा। सामिया ने बताया है कि अरसलान ने घर में ये बात किसी को नहीं बताई। आप एक काम करें ना, ऑफिस चले जाएं उसके। मैं सामिया से एड्रेस लेके देती हूँ आपको, ठीक है? हाँ, ये ठीक है। अरसलान से तो मुलाकात करनी है। चाय? मजा आ गया भाई, आज तो मैंने जी भर के खाया है। वाह, कल रात तो आप मलाई बोटी और चंदन कबाब की बड़ी तारीफें कर रही थी। मैं घर के खाने की बात कर रही हूँ। तुम्हें तो कभी तौफीक नहीं हुई कि मुझे कोई अच्छी चीज पका के खिला दो। एक बात बोलूं, वैसे मैं अगर सोने की बन के भी आ जाऊं ना, तब भी आपको खुश नहीं कर सकती। क्या तुम्हारी छोटी बहन के हाथ में भी ऐसा ही जायका है? दादो, ऐसा वैसा? हाँ। अच्छा। जी दादी जान, लुबना अच्छी कुकिंग करती है, लेकिन हमारी आपा बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे बेटा, तुम हमें भी ले जाती, हम भी मजे मजे के खाने खा लेते, लेकिन तुम दोनों तो अकेले ही निकल पड़े। अरे अब वो दौर कहाँ रहा अम्मी जी, जब बड़ों का लिहाज हुआ करता था। अब तो लड़की वाले शादी करके लड़के वालों को जूते की नोक पे रखते हैं और बस शादी के बाद सिर्फ बेटी और दामाद से ही ताल्लुक रखते हैं। भाई अब आप खुद बताएं ना, ये भला खानदानी लोगों की कोई निशानी तो नहीं है ना? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसे ही एक बात कहती थी। कोई बात नहीं, आपके लिए चाय ला दूं? हाँ बेटा, जरूर लेकर आओ। अम्मी अभी सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप थे, वरना जोहरा आपा ने उन्हें बहुत बातें सुनाई। ये जो लफ्जों के जख्म होते हैं ना, ये कभी नहीं भरते। क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? मैं बहुत बुरी हूँ। मेरी वजह से आप सब लोगों की इतनी बेइज्जती हुई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा छोड़ो, बस जो होना था हो गया। अल्लाह सब अच्छा कर देगा इंशाल्लाह। लेकिन आप देखिएगा, जब मैं और फुरकान साथ में खुश रहेंगे ना, इन सब लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। उठो, अपना हुलिया दुरुस्त करो। तुम्हारे अभी जोहर की नमाज पढ़ने गए, आने वाले होंगे अभी,
तुम्हें इस हाल में देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। उठो शाबाश।